हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट्स एंड टिप्स। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एम एक्स प्लेयर की सेटिंग के बारे में कि किस तरह से हम एम एक्स प्लेयर से अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं और उसके थीम को किस तरह से चेंज कर सकते हैं और कुछ और उसकी सेटिंग्स के बारे में ए टू जी हम मुकम्मल तौर पर जानेंगे और कुछ। तो गाइस, इस वीडियो को मुकम्मल देखना फुल इन्फॉर्मेशन के लिए और फुल डेटा को शेयर करने के लिए। तो गाइज, इस वीडियो को मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि स्किप ना करना, ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन का पता चल सके और एम एक्स प्लेयर की कुछ खुफिया सेटिंग्स के बारे में आपको पता चल सके, ताकि आप उसको इजीली और स्मूथ बना सकें यूज़ में। तो गाइज, आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि न्यू वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर एम एक्स प्लेयर को ओपन कर लेता हूँ। एम एक्स प्लेयर में अब उन्होंने काफ़ी अपडेट्स के बाद एक डेटा शेयर का ऑप्शन भी डाल दिया है। जैसे कि पहले हम डेटा शेयरिंग के लिए पहले वो शेयर इट यूज़ किया करते थे और इस तरह से ज़ैपिया काफ़ी सॉफ्टवेयर से डेटा शेयर करने के लिए, लेकिन अब हमें उन सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम एक्स प्लेयर से ही अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं और काफ़ी इसमें उन्होंने फीचर्स दिए हुए हैं। जैसे कि अब आपने हमारे पास यहाँ पे एम एक्स प्लेयर का इंटरफेस ओपन हो गया है। ओपन करने के बाद आपको राइट साइड पे ऊपर कॉर्नर में एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा शेयरिंग का, जिस पे दो तीर के निशान बने हुए हैं। 3 डॉट्स के साथ वाला ऑप्शन एक आपको नज़र आ रहा होगा। सर्च और 3 डॉट्स के दरमियान में एक ऑप्शन है। मैं इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये देखिए आपके सामने एक इंटरफेस इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो गाइज, ये मेरे पास पहले वाले मोबाइल का एम एक्स प्लेयर का शेयर ऑप्शन ओपन हो गया है। तो ओपन करने के बाद मैं यहाँ से इसको ड्रैग करूँगा, सेंटर वाले बटन को ड्रैग करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँगा। जैसे मैंने सेंड के ऊपर क्लिक किया तो उससे पहले मैं अपने दूसरे मोबाइल में जाकर रिसीव कर लेता हूँ। किसी फाइल को सिलेक्ट करने से पहले मैं अपने यहाँ से दूसरे मोबाइल पे आ गया हूँ। दूसरे मोबाइल की स्क्रीन पे आने के बाद मैं यहाँ से सिंपली इसको सेंटर वाले बटन को ड्रैग करके नीचे लेकर आऊँगा। जैसे मैं इसे नीचे लेकर आया तो ये यहाँ पे रिसीव हो गया है। उसके बाद मैं इसको अलाउ करूँगा ब्लूटूथ और हॉटस्पॉट को यहाँ से अलाउ करने के बाद ये देखिए यहाँ से हो गया ये कनेक्ट और उसके बाद ये रिसीव हो गया है। अभी यहाँ से मैं किसी एक फ़ाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे वीडियो स्लाइड्स और इस पहले वाली वीडियो को यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद शेयर नाउ का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा नीचे ब्लू कलर का, तो मैं इस शेयर नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ से अलाउ कर देता हूँ। अलाउ करने के बाद इसका मैं यहाँ से तो ये देखिए यहाँ से हमारे पास ऑन हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ से स्कैन दूसरे मोबाइल पर शो QR कोड कर लेता हूँ और इस वाले मोबाइल से इस वाले कोड को स्कैन कर लेता हूँ। जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पे स्कैन के ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए हमारा कोड स्कैन हो चुका है। उसके बाद अब ये कनेक्टिंग वगैरह हो रही है टू एम एक्स शेयरिंग से। कनेक्टिंग होने के बाद ये हमारी शेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें ये हमारी वीडियो शेयर होना शुरू हो गई है। 0 सेंट, 0 टाइम लेफ्ट और 0 फाइल। अभी हमारे पास 0 आ रहा है तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा शेयर होने में। ये देखें रिसीविंग फाइल पे आप अगर देखेंगे तो आपको थोड़ी सी ऊपर पट्टी नज़र आ रही है चलती हुई। तो जैसे ये कंप्लीट होगी तो ये वाली ऊपर वाली जो लाइन आ रही है हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखें पहले वाली मोबाइल की स्क्रीन पे आ रही है हमारे पास। तो उसके बाद ये देखें ये हमारी फाइल कंप्लीट हो चुकी है शेयर। ऊपर आप स्टेटस देखें पहले वाले मोबाइल पे तो सेंट 22.4 MB और टाइम यूज्ड 25 सेकंड और 1 फाइल 1/1 फाइल एक फाइल में से एक फाइल हमारी शेयर हो चुकी है। अब हमारे दूसरे मोबाइल की स्क्रीन पे आते हैं। स्क्रीन पे आने के बाद अब हम यहाँ से सिंपली बैक जाएंगे, इसको ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म करने के बाद ये देखें हम बैक आ गए। बैक आने के बाद हमने यहाँ पे एक फ़ाइल को शेयर किया है, वो देखिए हमारे पास यहाँ पे फाइल आ जाएगी। ये देखें एम एक्स शेयर का एक न्यू ओ आ गया, इसमें एक नई फाइल आ गई है। जैसे मैं इस वाली फाइल को ओपन करूँगा तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे वीडियो आ चुकी है। तो इस तरह से हम अपने डाटा को इस एम एक्स प्लेयर के थ्रू शेयर कर सकते हैं। किसी भी मोबाइल में अब हमें वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, एम एक्स प्लेयर से ही हम अपने डाटा को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम पहले मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाते हैं, आने के बाद मैं इसको क्विट करता हूं और अब मैं यहाँ पे आपको कुछ और सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ इसकी एम एक्स प्लेयर की, जिसमें सबसे पहले आप इस 3 डॉट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा होगा एक सेटिंग्स का। जैसे ही मैं सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे लिस्ट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। लिस्ट और प्लेयर यहाँ पे काफ़ी सेटिंग्स दी हुई है, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में इस वीडियो में बात करूँगा। और पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था आपको कि किस तरह से एम एक्स प्लेयर के थ्रू हम व्हाट्सएप स्टेटस को सेव कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या
आई बटन में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ से मैं अभी लिस्ट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। लिस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हम इसका यहाँ से थीम चेंज कर सकते हैं। जैसे थीम चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको एक थीम नज़र आ रहा होगा ऑप्शन। जैसे ही मैं यहाँ से कोई और लेट सपोज मैं यहाँ से ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा बैक जाऊँगा। ये देखिए ये हमारे पास इसका ऊपर से टॉप से इसका जो बॉटम वगैरह है वो हेडिंग वगैरह है, हेडर वगैरह है, वो हमारे पास ब्लू कलर में आ चुका है। अब दोबारा से मैं यहाँ सेटिंग्स में जाऊँगा और यहाँ से मतलब दोबारा से लिस्ट में से यहाँ इस अपने थीम वगैरह को चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद हम प्लेयर में जाएंगे। प्लेयर में जाने के बाद यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग दी हुई है हमारे पास। उसके बाद कंट्रोल्स वगैरह, ये देखें कंट्रोल्स पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर जो कुछ कंट्रोल में शो होना चाहिए उन वाले फाइल्स को हम यहाँ से चेक कर लेंगे और अनचेक कर लेंगे। ठीक है, आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। ओके हो गया। उसके बाद हम वीडियो गाने सॉन्ग को किस तरह से ऑडियो सॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसको भी मैं आपसे बता देता हूँ। यहाँ से पहले हम एक वीडियो को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक वीडियो प्ले होगी है। इस पे अगर हम क्या नाम है जो आपको पॉज और प्ले का बटन नज़र आ रहा है, अगर इसे हम पॉज के बटन पे क्लिक करके रखेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये वाला सॉन्ग प्ले हो गया है। जिसको हम ये देखें या मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। ये देखें अब ये वाला सॉन्ग हमारे पास, अब इसको हम बंद कर देंगे तो ये हमारे पास सॉन्ग चल रहा है। ये देखें आपको आवाज़ आ रही होगी इस वाले सॉन्ग की कि ये हमारे पास यहाँ पे चल रहा है। ये देखें तो इस तरह से हम किसी वीडियो सॉन्ग को ऑडियो सॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको ऑडियो सॉन्ग में चला सकते हैं। उसके बाद ये देखें हमारे पास सॉन्ग अभी भी चल रहा है तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ये मैंने इसको क्लोज़ किया। उसके बाद ये इसकी काफ़ी ऐसी सेटिंग्स है जो हमें मतलब यहाँ से कर सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं। और ये देखिए आपको एक टॉप पे ऑप्शन नज़र आ रहा होगा यहाँ इस तरह का। इसको जैसे हम चेंज करेंगे तो ये हमारे पास एक जैसे कंप्यूटर में फोल्डर्स शो होते हैं इस तरह से शो हो जाएंगे। इस तरह से हम काफ़ी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वाली वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल के आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि इस तरह की नई वीडियोस आपको मिलती रहें। तो ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।